6 जून 1674 शिवराज्याभिषेक दिन। एक ऐसी ऐतिहासिक कोरोनेशन सेरेमनी जिसने न सिर्फ भारतीय इतिहास और संस्कृति की धारा को बदला बल्कि दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनाई। इस राज्याभिषेक ने हिंदवी स्वराज्य के उद्धारक शिवाजी महाराज को मराठाओं के सम्राट छत्रपति के रूप में सिंहासन पर बिठाया। ये एक ऐसा क्षण था जब वफादारी का जोश और जिम्मेदारी का बोझ एक साथ आया और एक ऐसे रहनुमा को ताज पहनाया गया जो बहादुरी और शौर्य का प्रतीक बन गया। आज हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की शुरुआत से अंत तक की कहानी। महज 14 साल की उम्र में जब शिवबा ने भगवान के सामने स्वराज्य निर्माण करने की शपथ ली, तब उनके पीछे पहाड़ जैसी खड़ी थी राजमाता जिजाऊ, जिन्होंने सबसे पहले इस स्वराज्य का सपना देखा और उसे पूरा करने का वादा शिवाजी महाराज ने किया। ये बात बिल्कुल आसान नहीं थी। स्वराज्य एक कोई पिता की मिली हुई संपत्ति नहीं थी। स्वराज्य बना है शिवाजी महाराज के बल और बुद्धि से, दिन रात प्रयासों से, हजारों लोगों के बलिदानों से और संत महात्माओं के आशीर्वाद से। इसके लिए शिवाजी महाराज ने 350 साल से जुल्म और अत्याचार सहने वाली प्रजा को संगठित करके उनके मन में स्वाभिमान जगा दिया। और ये काम एक दिन का नहीं था। अपनी छोटी सी मराठा सेना लेकर शिवाजी महाराज को एक साथ मुगल शाही, आदिल शाही, निजाम शाही, 3 बलशाली इस्लामिक सल्तनत के साथ लड़ना पड़ा। इन तीनों सल्तनत के अलावा अंग्रेज, पोर्तुगीज, सिद्धी, ये भी तो स्वराज्य के दुश्मन थे। गुरिल्ला वार टेक्निक यानी गनीमे कावा से राजा ने अपने सारे दुश्मनों को आसमान दिखाया। इस स्वराज्य में शिवाजी महाराज को कितनी बार अपनी जान दांव पे लगानी पड़ी। उसके बाद इस हिंदवी स्वराज्य का निर्माण हुआ। स्वराज्य के रक्षण के लिए कितने किले खड़े किए, बड़ी आर्मी बनाई, कानून बनाया। इसके बाद भी दुश्मन उन्हें राजा मानने को तैयार नहीं थे। अब समय आ गया था कि दुनिया उन्हें एक छत्रपति के रूप में स्वीकार करे। इसके लिए एक विधिवत राज्याभिषेक आवश्यक था, जिससे शिवाजी महाराज को मुगल सम्राट और आदिल शाही बादशाह की बराबरी का सम्मान मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य निर्माण का सपना गहरा, ईमानदार और जज्बे से भरा हुआ था। और जब इसका निर्माण हुआ, उसके बाद 1674 में शिवाजी महाराज के आदेश से राजापुर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। वहाँ धर्मशास्त्र के कई विद्वान पंडित आए थे। वहीं से राज्याभिषेक की योजना बनी। शिवाजी राजे ने बोला कि एक विधिवत और प्राचीन रीति के अनुसार राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके लिए वैदिक संस्कारों को दोबारा परिभाषित करो। ये महान कार्य कोई ऐसा विद्वान ही कर सकता था जिसे संस्कृत और समस्त वेदों का ज्ञान हो। ऐसे विद्वान पंडित थे बनारस के गागा भट्ट, जिनके पूर्वज महाराष्ट्र से थे। गागा भट्ट एक महान शास्त्रकार थे। उन्होंने धर्मशास्त्र और धर्म विज्ञान पर कई गूढ़ ग्रंथ लिखे थे। धार्मिक अनुष्ठान के लिए गागा भट्ट ने ऐसे नए मंत्र और विधियां लिखी जो शिवाजी महाराज को एक क्षत्रिय और योग्य राजा घोषित करे। इस भव्य समारोह के लिए दिन चुना गया 6 जून 1674 शनिवार, और जगह थी मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ किला। रायगढ़ को स्वराज्य की राजधानी बनाने के पीछे शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि का दर्शन होता है। ये किला कोंकण क्षेत्र में मुंबई से 210 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 800 मीटर ऊंचाई पर स्थित था। इसकी ऊंचाई और रचना की वजह से ये किला दुश्मनों को हमला करने के लिए सबसे मुश्किल था। ये किला ताकत और बहादुरी का प्रतीक था। राज्याभिषेक के लिए लाखों लोग रायगढ़ किले पर 100 से अधिक दिन रहने के लिए आए थे। इस समारोह की शोभा बनाने में दूसरे राज्य के राजा, सरदार, वतनदार, व्यापारी, विद्वान पंडित, राज्य के कोने कोने से आए संत, कवि, कलाकार, योद्धा, अधिकारी और प्रजा के लोग, ऐसे सब शामिल थे। रायगढ़ किले के हर कोने को रंग बिरंगी फूलों की सजावट और झिलमिलाते पर्दों से रोशन किया था। मराठा संस्कृति की भव्यता और शान इसमें नजर आ रही। राज्याभिषेक समारोह 9 दिन तक चला। शिवाजी महाराज हर दिन एक नया धार्मिक विधि और पूजा कर रहे थे। सबसे पहले दिन राजे सुबह तैयार होकर माता जिजाऊ के पास गए, उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर फिर बाकी मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आशीर्वाद लिए। महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। उसके बाद उनका दूसरी बार विवाह करना पड़ा, क्योंकि शिवाजी महाराज ने पहले यज्ञोपवीत संस्कार के बिना विवाह किया था। सभी अतिथि ने खड़े होकर महाराज को मुजरा किया। चारों ओर से फूलों की बरसात हुई। महाराज चलकर आगे गए, जहाँ 32 मन सोने का राज सिंहासन महाराज का इंतजार कर रहा था। जब शिवाजी महाराज ने सिंहासन पर आसन होने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया, तब उनके मन में एक ख्याल आया और आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू हर एक इंसान की याद थी जिसने स्वराज्य के लिए अपना बलिदान दिया था। ये आंसू हर एक माता के लिए थे जिसने अपना बेटा या पति इस स्वराज्य के लिए खोया था। अगले ही पल
महाराज को अपने आंसू गिरने से पहले खुद को संभालना पड़ा। एक क्षण के लिए वो भूल गए थे कि राजा को आंसू बहाने का अधिकार नहीं होता। अब महाराज सिंहासन पर आसीनस्थ हुए और सारा आसमान छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष से खिल उठा। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ढोल नगारे बजने लगे। हर एक किले से तोहफे जलाकर महाराज को वंदन किया गया। सिंहासन के पीछे छत्रपति का अष्टप्रधान मंडल खड़ा हुआ। धर्मशास्त्र पंडित दागाभट्ट ने सामने आकर महाराज के सिर पर सोने हीरो से बना राजछत्र पकड़ा और अनुष्ठान के लिए नए परिभाषित किए मंत्र और विधि का उच्चारण किया, जिसका मतलब था, मेरे नए राजा, तुम इंद्र के समान मनो जो रक्षा करता है, सूर्य के समान मनो जो जीवन देता है, वायु के समान मनो जो हर सीमा पार करता है, यम के समान मनो जो न्याय करता है, वरुण के समान बनो जो सारी गंदगी को अपने अंदर समा लेता है, चंद्र के समान बनो जिससे तुम्हारी झलक से जनता पुलकित हो जाए, अग्नि के समान बनो जो पाप और अन्याय को भस्म कर दे। अब राज सिंहासन पर बैठे छत्रपति शिवाजी महाराज को वहां मौजूद अतिथि में से कुछ लोगों ने सामने आकर मुजरा किया और अपनी तरफ से लाया हुआ तोहफा महाराज को पेश किया। इस समारोह का एक और अतिथि आई विटनेस था, जिसने इस ऐतिहासिक घटना को विस्तृत में अपनी डायरी में नोट करके रखा। जिस किसी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की प्रतिमा देखी है, उन सब ने ये व्यक्ति देखी है। ये थे अंग्रेजों की तरफ से आए हुए उनके वकील हेनरी ऑक्सेंडन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों की राजापुर वसाहत की लूट करी थी, इसलिए राज्याभिषेक के बहाने कुछ मुआवजा मराठा साम्राज्य से निकालने की अंग्रेजों की चाल थी। इसलिए हेनरी ऑक्सेंडन मुंबई से रायगढ़ तक आया था। जब उसने किले के ऊपर जाने वाला रास्ता देखा तो उसने मुंबई के ऑफिस में मैसेज भेज दिया, बगैर फितूरी के एक किला जितना नामुमकिन है। जब वो किले पर पहुंचा और उसने राज दरबार के द्वार पर स्वागत के लिए 2 बड़े हाथी देखे तो वो हक्का बक्का हो गया, क्योंकि रायगढ़ के ऊपर तक जाने वाला जो रास्ता हेनरी ने देखा था, उस रास्ते से ये बलशाली हाथियों का यहाँ तक आना नामुमकिन था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले ही ये पैदा हुए हाथियों के बछड़ों को ऊपर लाया गया था, यहाँ पर ही वो बड़े हुए थे। अगर हम इस बात पर गौर से सोचते हैं तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच दूरदृष्टि समझ में आएगी। हेनरी ऑक्सेंडन ने महाराज के सामने जाकर उन्हें मुजरा किया और तोहफे के रूप में सोने की बेशकीमती अंगूठी दी, जिसकी कीमत 2690 रुपए थी। हेनरी ने लिखा है, शिवाजी महाराज की स्वर्ण तुला हुई थी। महाराज को सोने के साथ तोला गया। ये सोना था 16,000 होन। इसमें और 1 लाख होन सोना मिलाया और ये सब राज्याभिषेक के दिन दान किया गया। ये सब देखकर हेनरी ऑक्सेंडन काफी प्रभावित हुआ था। मुगल बादशाह औरंगजेब को जब इस समारोह का समाचार मिला तो वो काफी निराश हुआ। अगले 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। औरंगजेब ने बोला, खुदा ने हमारा तख्त छीन लिया और मराठाओं को दे दिया। एक ऐसा महान क्षण था जब भारत के सबसे महान राजा में से एक शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि मिली। असल में छत्रपति शब्द 2 मराठी शब्दों से बना है। छत्र मतलब छाया, छाव, और पति मतलब स्वामी। ये उपाधि उस शासक को दी जाती है जो अपनी प्रजा को सुरक्षा और न्याय की छाव देता है। ये समारोह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा बन गई जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा आदर्श है। 6 जून 1674 ये दिन भारतीय इतिहास का वो अध्याय है जो हमें नेतृत्व, साहस और न्याय की प्रेरणा देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक नाम नहीं, एक युग और एक विचार है जो आज भी हमारी मिट्टी में धड़कता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिए और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय शिवराय।